सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सब लोग हिंदी में महाभारत का जो पहला अध्याय देवव्रत और जो दूसरा अध्याय है आपका भीष्म पितामह, तो उसके विषय में आज आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। तो जो राजा शांतनु थे वे हस्तिनापुर के राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, पहली गंगा, दूसरी जो थी वह सत्यवती थी। तो गंगा से देवव्रत थे जो आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए, और सत्यवती से राजा शांतनु को दो पुत्र हुए, पहला चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। तो जो अब चित्रांगद था वे स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपने अनुसार ही चलने वाला था, इसलिए गंधर्व युद्ध में चित्रांगद मारा गया। विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, तो अंबिका, अंबालिका, क्योंकि अंबा, अंबिका और अंबालिका ये तीन बहनें थीं। तो भीष्म पितामह जी ने अंबिका और अंबालिका की शादी उन्होंने विचित्रवीर्य से करा दी। तो अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए। तो धृतराष्ट्र जो पुत्र हुए वे कौरव कहलाए, और पांडु से जो पुत्र हुए वे पांडव कहलाए। तो महाभारत में, बाल महाभारत में जो पहला अध्याय है आपका, वह है आपका देवव्रत। तो इसका आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां पर गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गंगा नदी के किनारे खड़ी थी, जिसे देख करके राजा शांतनु ने गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसे देख करके वह मुग्ध हो गए थे। इस कारण से गंगा से शादी करने का गंगा से उन्होंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव जो होता है वह किसी न किसी विषय पर आधारित होता है। तो राजा शांतनु का जो प्रस्ताव था वह गंगा से शादी का प्रस्ताव था। गंगा बोली, हे राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, परंतु शादी से पहले आपको मेरी शर्त है उसे माननी होगी। राजा शांतनु ने कहा, जो भी आपका शर्त होगा वह शर्त मुझे स्वीकार है। राजा शांतनु ने इस तरह से गंगा की जो सारी शर्तें थी वह मान ली और वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही गंगा उसे बहती हुई नदी की धारा में फेंक देती थी, और फिर हंसती हुई मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो वह जो स्त्री थी एक अज्ञात थी। तो अज्ञात उस स्त्री के व्यवहार से जो राजा शांतनु थे वह बहुत ही दुखी थे,
परंतु उन्होंने वचन दिया था, इस कारण से वे बोलते नहीं थे। इस तरह से जो गंगा थी वह 7 बच्चों को इसी भांति गंगा नदी में, गंगा की जो धारा थी उस धारा में बहा दिया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा भी उसे लेकर नदी की धारा की तरफ जाने लगी। तो राजा शांतनु से न रह गया और बोले कि माँ होकर के इन नादान बच्चों को तुम आखिर गंगा नदी में क्यों फेंक दे रही हो। तो राजा शांतनु ने गंगा से कहा कि यह तुम्हारा जो घृणित व्यवहार है, या तुम एक माँ हो इसलिए तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का केवल नाटक करते हुए बोली, हे राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको इन पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे कोई नहीं, अर्थात केवल इन पुत्रों से ही प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है। लगता है कि अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो इस गंगा ने उस समय राजा शांतनु से कहा, तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए यदि आप ये कह रहे हैं तो इस पुत्र को मैं गंगा की नदी की धारा में नहीं बहाऊंगी, परंतु कुछ दिनों के लिए इस पुत्र को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और कुछ दिनों के बाद उपहार स्वरूप आपको इस पुत्र को मैं दे दूंगी। तो इस तरह से गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में वो अपना मन लगाने लगा। तो एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते हुए उसी गंगा नदी किनारे जा पहुँचे जहाँ पर उन्होंने गंगा को देखा था और शादी का प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बालक है जो गंगा की तीव्र इस धारा को अपने बाढ़ से गंगा की प्रवाहित धारा को रोक दिया है। यह देख करके राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय गंगा जो है स्त्री का रूप धारण करके प्रकट होती है और कहती है, हे राजन, क्या आप इस पुत्र को पहचान रहे हैं? यह आपका ही पुत्र है, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को मैं लेके जा रही हूँ और उपहार स्वरूप मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरह से मैं अपने वचन का पालन करती हुई इस पुत्र को उपहार स्वरूप मैं आपको दे रही हूँ। यह बात कह करके जो गंगा थी वह गंगा में पुनः समा जाती है। तो उस पराक्रमी पुत्र को पाकर के जो राजा शांतनु थे वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए वह राजमहल लौट आए। इस तरह से आप सभी लोगों को यह जो बाल महाभारत है अध्याय 1 और अध्याय 2 से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न आएंगे, परंतु आप सभी लोगों को यह ध्यान देना है कि बाल महाभारत के पीछे जो आपका प्रश्न अभ्यास जो जहाँ तक लिखाया गया है आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। तो इस तरह से गहराई के साथ आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।